हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं होंगे दोस्तों ब्रह्मांड के वो 12 नियम जिससे अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो 12 नियम कौन से हैं दोस्तों? जिसे हम कह सकते हैं विधि का विधान, मतलब सारी डिवाइन पावर्स इसी के अनुरूप आपको रिजल्ट देती हैं। कुछ भी अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में मनी चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी एनीथिंग, अपनी ड्रीम्स, कोई भी तरह के ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इन 12 रूल्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि सारी पावर्स, सारी चीज़ें इसी रूल्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम आपने सुना ही होगा, वो भी इसका एक पार्ट है। बस हम सभी 12 रूल्स को चलिए जानते हैं। सबसे पहला रूल दोस्तों क्या है कि जिसको हम जानकर, जिसको समझकर अपनी लाइफ में एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, वो है लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। आप इस चीज़ को समझना होगा कि वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आप साइंस की लैंग्वेज में बिग बैंग थ्योरी करते हैं, एक ही चीज़ से सब लेवल, एक वननेस सा है। अगर आप ये फीलिंग के लेवल पे ये समझ रहे हैं तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अगर आप ये समझ रहे हैं एवरीथिंग इज सेम, वननेस में है, तो ये बहुत बड़ी एक्चुअली चीज़ है। और जैसे जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं चीज़ों को, हमारे व्यक्तित्व के भी टुकड़े हो जाते हैं। वो जितनी ज़्यादा आपके व्यक्तित्व के टुकड़े होंगे या आपकी एनर्जीज बटेगी, उतना ही आपको एक्सप्रेस करने में, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे पॉइंट की तरफ दोस्तों बात करते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। मैं एक वाइब्रेशन हूँ, आपको मोबाइल जिससे मुझे आप देख रहे हैं वो भी एक वाइब्रेशन है, आपकी स्पेसिफिक एक वाइब्रेशन है। ट्विन फ्लेम की वैसे सेम वाइब्रेशन है, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। वहाँ वाइब्रेशंस अगर आपकी हायर है तो हम हायर चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी लोअर है तो लोअर चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं अपने एनर्जी के लेवल पे, आप कॉन्शियसली इस चीज़ को जान रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हम बात करते हैं तीसरे ऐसे पॉइंट की तरफ, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में तो बखूबी आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। आप मैनिफेस्ट करते हैं इसके माध्यम चीज़ों को। अब अगर आप अट्रैक्शन किसी चीज़ को बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसको मांगते हैं, यूनिवर्स तो आपको दे देता है। तो ये आप बखूबी जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं चौथे लॉ की तरफ, वो है आपका लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। या दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे कि आप किसी जगह पे ऊंचाई पे जाते हैं, कुछ हासिल करते हैं, तो उसकी गर्त में भी गए होंगे। मतलब अगर आप गहराई में नहीं जा सकते किसी चीज़ की, तो ऊंचाई पे भी नहीं जा सकते। तो मतलब इस तरीके से आपको समझना है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी पोजीशन पे पहुंचता है, उसके व्यक्तित्व में भी वो गहराई होती है जिसमें वो वहाँ तक वो पहुँच सके। कुछ भी ऐसे नहीं घटित हो रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स का एक नियम है, जो इसी के अनुरूप सब चीज़ें, सारी डिवाइन पावर भी काम कर रही हैं। तो अपने पे कोई वर्क कर रहा है, साधना कर रहा है, तो वो गहराई में गया है। अपने अंदर जितना गया है वही आप बाहर एक्सप्लोर कर पाएंगे और चीजें कर पाएंगे। बात करते हैं आपके 5वें लॉ की तरफ, वो है लॉ ऑफ एक्शन। इसे लॉ ऑफ कर्मा भी आप कह सकते हैं। जैसे किसी भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना है, कोई भी चीज आपको अलाइन करनी है, उसके लिए जरूरी पड़ेगी आपका एक्शन प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते, अपनी लाइफ में रिसीव कर सकते हैं। बात करते हैं छठे लॉ की तरफ, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। दोस्तों कॉजेज आपका हर एक चीज का कारण है, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कारण कार्य सिद्धांत। यह नियम बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे आप जिस समय जो चीजें आपके साथ हो रही है, उसका भी एक कारण है, उसका भी एक रीजन है, उसी वजह से वो घटित हो रहा है। अगर हम उस प्राइमरी रीजन को जान लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो अपनी लाइफ में आप परिणाम को बदल सकते हैं। तो 3D प्लेन पे आप जो भी सही करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मैरिज को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, या मनी चाह रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, उससे तो जरूरत है। वो कॉज कहाँ पे? वो कॉज है आपका एनर्जी लेवल। अगर आप एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, वाइब्रेशंस पे अपनी काम करते हैं, तो बहुत ही जल्द वो परिणाम पा लेंगे जो आप मेटेरियलिस्टिकली एफर्ट करके नहीं पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आगे के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि 7th पॉइंट, जो कहता है लॉ ऑफ कंपनसेशन। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है कि अगर आप इस यूनिवर्स के अकॉर्डिंग पे कुछ भी अच्छा काम करते हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। किसी को गाइड करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी के जीवन को परिवर्तित करते हैं, तो यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट देता है, रिवॉर्ड देता है, कुछ उपहार देता है। क्या देता है? आपके अंदर इंट्यूशन पावर आ जाएगी, कोई ना कोई स्पेसिफिक एबिलिटी आपके अंदर जरूर होगी। वो आपका विवेक हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, बुद्धि हो सकता है, किसी भी तरीके से आपको गिफ्टेड कर देगा, गॉड गिफ्टेड जिसे कहते हैं।
हम आगे पॉइंट की तरफ बात करते हैं जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। एक्चुअली बेसिकली आप ये जानते होंगे कि ऊर्जा हमेशा मूवेबल होती है, ऊर्जा हमेशा चेंजेबल होती है, मतलब परिवर्तनशील होता है। इसी को गीता में भी कहा गया है, समय हमेशा बदलते। तो किसी भी चीज को अगर पकड़ ले, जैसे जल को ही पकड़ ले तो वो सड़ जाएगा बहुत दिनों तक। तो उसी तरह से हम किसी चीज को पकड़ नहीं सकते, चाहे वो दर्द हो हमारा, चाहे वो पेन हो हमारी जिंदगी का। अगर हमने उसको पकड़ लिया तो वो लाइक बढ़ेगा, मल्टीपल बढ़ेगा। उसके बाद हमारी लाइफ में उसी तरह की वाइब्रेशन, उसी तरह की जिंदगी हमारी हो जाएगी। तो इससे हमें निकलना होगा। ये गोल्डन रूल है आपका, जो हमको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बताता है। हम बात करते हैं नवा ऐसा रूल कौन सा है, यह है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ये जानते थे आइंस्टीन ने चीज को खोजा था। और ये रिलेटिविटी मतलब ऑल द थिंग्स एक दूसरे के रिलेटिव है। अगर आप किसी एक चीज को गड़बड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, सोच रहे हैं कि आप एक चीज को सही करके दूसरी चीज को अच्छा कर ले, ऐसा गलत करके दूसरी चीज को अच्छा कर ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं दोस्तों। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह पर जाके अच्छा व्यवहार करें, एक जगह पर बुरा व्यवहार करें। वो एक दूसरे के रिलेवेंट है। कहीं ना कहीं अगर आप वहां पे बुरा कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं सूक्ष्मांतर में इम्पैक्ट रिलेटिवली पड़ेगा दूसरे पे। तो बी अलर्ट कि आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। हम बात करते हैं 10th ऐसे गोल्डन रूल की तरफ। दोस्तों यह है लॉ ऑफ पोलराइजेशन, जैसे कहते हैं पोलर। हर चीज एक पोल के फॉर्म में, ध्रुव के फॉर्म में है। मतलब कि अगर एक किसी चीज का एक छोर है, जैसे सकारात्मकता है, भूत है, तो ईश्वर भी होगा। तो इसी तरह से शैतान है तो ईश्वर भी होगा। तो इस तरीके से हर एक चीज का पोल है। अगर आपके पास ट्रुथ है तो लाई भी करेगा। तो मतलब ये हर एक चीज का दो छोर होते हैं। तो आप इस चीज को मानना पड़ेगा। अगर हम एकदम इग्नोर करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो हमको प्रॉब्लम आ जाती है। आपको इंट्यूशनली ये जानना पड़ेगा वो चीज भी है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, पर उसको अपनी लाइफ में लाइए नहीं। उसको समझ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे 11th पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि वह क्या है दोस्तों, लॉ ऑफ रिदम्स। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रूल है। ये रूल आपको सिखाता है कि नथिंग इज परमानेंट, और ये बहुत जरूरी भी है। अगर हम किसी भी एनर्जी को क्रिएट करते हैं, अगर हमें सेपरेशन हुआ है किसी के साथ, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन हो गया है, या हम कुछ चीज पाना चाहते थे, हमारे सपने टूट गए हैं, अगर हम उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर, आगे के बर्थ में हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो परमानेंट अगर हमारे अंदर ये ऑब्जर्वर की तरह सोच है, दृष्टा साक्षी वो सोच पा रहे हैं, तो उस समय डिसअटैच होके एनर्जी से मुक्त रहते हैं। इससे हमारी कॉन्शियसनेस लगातार बढ़ती रहती है। लास्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों बात करते हैं। आपका 12वां गोल्डन रूल, यूनिवर्सल रूल क्या है दोस्तों? आपका 12वां है लॉ ऑफ जेंडर। दोस्तों जैसे कहते हैं शिव शक्ति, सब चीजें शिव शक्ति के फॉर्म में है। जिसे कहते हैं आप प्रकृति और पुरुष भारत में, तो इसी के फॉर्म में है। इसे आप ट्विन फ्लेम भी कह सकते हैं। ये फॉर्म व्यक्ति यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलती रहती है। आप अगर प्लस है तो माइनस है, तो इस तरीके से आप जेंडर के फॉर्म में है, एक दूसरे के साथ चलती है। आप एक दूसरे को इससे अलग नहीं कर सकते। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी ले लीजिए, एक दूसरे से अलग नहीं जाते हैं। भले कुछ टाइम पीरियड के लिए लोग अलग जा रहे हैं, बहुत सारे कार्मिक एंगर और प्रॉब्लम क्रिएट है, फिर भी एक वक्त आएगा कि आप एक बार जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे 12 रूल्स जिनको हम देख के, जिनको समझ पे, जिनको रिसर्च करके अपनी लाइफ को काफी कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारा रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। आगे किसी और वीडियो में हम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।